राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नैऋत्योन्मुखी ज़मीन भूमि किसे कहा जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार उसमें आप उचित निर्माण किस प्रकार करें। अगर उचित निर्माण उसमें नहीं होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार तो आपको क्या क्या कष्ट झेलने पड़ेंगे उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि नैऋत्योन्मुखी भूमि किसे कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नई जानकारी इसमें दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो देखिए और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें मैंने क्या क्या कहा है। तब फिर आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने सेप्टिक टैंक के विषय में जानकारी दे दी है, वीडियो डाल दिया है इसमें। फिर भी लोग बराबर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सेप्टिक टैंक कहाँ बनाएं, सेप्टिक टैंक कहाँ बनाएं। अरे भाई, उसको देखकर समझिए। आप वीडियो को देखिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पर और देखिए उसमें वीडियो को कहाँ बनाना है, क्या करना है। मैंने उसमें ग्राफ बनाकर दे दिया है कि आपको सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना है। फिर भी अगर आप पूछेंगे तो इतनी बातें आप अवश्य जान लें कि मुझसे जो भी पूछेंगे उसका आपको फील आएगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है मुहूर्त बनाने में, दिखाने में। तो उसके लिए आपको फील आएगा, मेरा कुछ फ़ी है, उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी लोग मुफ्त में जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर देते हैं, कमेंट करते हैं। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो से आप जानकारी प्राप्त करिए जो मुफ्त है, फ्री में है वो, उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। मेरा समय आप अगर लेंगे तो उसका आपको फी लगेगा। इतनी जानकारी आप अवश्य जान लें। तो आइए देखिए सर्वप्रथम कि नैऋत्योन्मुखी ज़मीन किसे कहा जाता है। इस ग्राफ को आप देखिए, सर्वप्रथम इसको देखिए और समझिए इसको अच्छे से कि नैऋत्योन्मुखी ज़मीन किसे कहा जाता है। यह है नैऋत्योन्मुखी ज़मीन। अगर आपकी ज़मीन के दो दिशा में मार्ग हों, पश्चिम की ओर एवं दक्षिण की ओर, और नैऋत्य कोण पर अगर वो मिलता हो, जाके काटता हो वहाँ, तो उसी को कहा जाता है नैऋत्योन्मुखी भूमि ज़मीन। तो इसे आप देखकर अच्छे से समझ गए होंगे, मैं जानता हूँ। तो इसे कहा जाता है नैऋत्योन्मुखी ज़मीन। एक बार आप इसको और देख लें और अच्छे से समझ लें कि नैऋत्योन्मुखी ज़मीन किसे कहा जाता है। तो अब इसमें आपको मैं जानकारी दूंगा कि नैऋत्योन्मुखी भूमि में आप उचित वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित निर्माण किस प्रकार करें, जिससे आप जीवन भर उस घर में सुख पाएँ और सुखी रहें। तो इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, तभी सब कुछ जान पाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप सब कुछ जान नहीं पाएंगे। फिर आपको पूछना पड़ेगा मुझसे, फ़ी देना पड़ेगा। इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें आप। तो मैंने बताया कि जिस भूमि के भूखंड के पश्चिम और दक्षिण में दोनों तरफ मार्ग हो, रास्ता हो, उसे नैऋत्योन्मुखी भूमि कहा जाता है। इस दिशा के देवता राहु हैं और इस दिशा का प्रतिनिधि दैत्यों के हाथों में है। वैसे भी इस दिशा से प्रभावित क्षेत्र के गृह स्वामी के स्वभाव एवं चरित्र को प्रभावित करता है। नैऋत्य में त्रुटिपूर्ण निर्माण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, क्योंकि नैऋत्य का अर्थ ही होता है दुर्भाग्य। यदि वास्तु के अनुकूल निर्माण कराया जाए तो गृह स्वामी के प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आती है, वे सुखी रहते हैं, विचार शक्ति व कार्यशैली में समन्वय होता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण करने से यह भूखंड आपको सुख ही सुख देगा, और वास्तुशास्त्र के विरुद्ध आपने अगर इसमें निर्माण किया तो आप जीवन भर दुख ही पाएंगे। इसलिए आप इसकी जानकारी अवश्य ले लें कि वास्तुशास्त्र में किस तरह, कहाँ क्या निर्माण इस भूमि में, इस तरह की भूमि में करने कहता है।
तो दोस्तों सावधानियां क्या रखनी है आपको, नैऋत्योन्मुखी भूमि में घर बनाने के समय, निर्माण के समय में क्या सावधानी रखनी है उसके विषय में आप जानकारी लें कि मुख्य द्वार आप पश्चिम की ओर बनाएं। अगर दक्षिण मार्ग पश्चिम मार्ग से ऊंचा हो तो आप दक्षिण दिशा में मुख्य मार्ग बनाएं, पश्चिम में न बनाएं। और इतनी बात अवश्य ध्यान में रखें कि दोनों तरफ आपको मुख्य द्वार नहीं बनाना है। अगर आप दोनों तरफ मुख्य द्वार उसमें बनाते हैं तो आपके घर में दुख उत्पन्न होता रहेगा, इसलिए आप दोनों तरफ रास्ता नहीं बनाएं। वहाँ की स्त्रियां सुखी नहीं रहेंगी, घर में कलह होगा, शारीरिक कष्ट होगा, इसलिए दोनों ओर आपको मुख्य द्वार नहीं बनाना है, एक ही तरफ बनाना है। इस भूखंडों पर भवन के सभी कमरों को 60 डिग्री पर ही बनाएं। ऐसे भूखंडों पर निर्माण करते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि आप चारों ओर खुला स्थान छोड़ें, चारों ओर आपको खुला स्थान छोड़ना है। नैऋत्य कोण में गड्ढा, कुआं आदि नहीं होना चाहिए तथा यह कोण नीचा भी नहीं रखना चाहिए। यह कोण सभी कोणों से ऊंचा हो। नैऋत्य कोण ऊंचाई चाहे जितनी रखी जा सके अच्छी रहेगी। गृह के सीवरेज का जल तथा वर्षा का जल नैऋत्य कोण में बाहर नहीं निकले, इसका भी ध्यान रखना है। नैऋत्य कोण के दक्षिण की ओर जल निकासी से स्त्रियों पर तथा पश्चिम की ओर निकालने से पुरुषों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण व पश्चिम की ओर ढलानदार बरामदा कभी न बनाएं, अन्यथा पुरुष एवं स्त्रियां आर्थिक कठिनाइयों तथा लकवे के शिकार हो सकते हैं। दक्षिण पश्चिम के दक्षिण भाग में उत्तर पूर्व की अपेक्षा अधिक खाली स्थान रखने से स्त्रियां तथा पश्चिम की ओर अधिक खाली स्थान रखने से पुरुष अल्प आयु तथा गंभीर रोगों के शिकार होंगे। इसलिए चारों तरफ आपको बराबर खुला स्थान छोड़ना है। यदि भूखंड दक्षिण एवं पश्चिम दोनों मार्गों से सटा हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है, निर्माण कार्य दक्षिण या पश्चिम से आरंभ करें। अगर नैऋत्योन्मुखी भूखंड के पश्चिम तथा दक्षिण में अन्य भवन अथवा लॉन है तो भूखंड की 4 दीवारी बनाकर दीवार से 2 से 3 फीट छोड़कर मकान को बनाएं, दीवार में सटाकर मकान न बनाएं। गृह स्वामी का शयन कक्ष ऐसे भूखंड में नैऋत्य कोण में होना उचित है, वहीं पर रखें। रसोई घर आग्नेय कोण में बनाना है, पर किन्हीं कारणों से यह संभव न हो तो वायव्य कोण में बनाएं। और वायव्य कोण में बनाने के बाद भी हर हालत में गैस हीटर आदि के लिए प्लेटफॉर्म आप अग्नि कोण में ही बनाएं। यदि शौचालय का निर्माण नैऋत्य कोण में करा रहे हैं तो संडास के लिए अब गड्ढा न करें, ऊंचा बनाएं, ऊंचा करके उसी पर संडास को बैठाएं, गड्ढा नहीं करना है। नैऋत्य कोण में खिड़कियां न बनवाएं, पर यदि मजबूरी में बनाना ही पड़े तो उत्तर की ओर निर्मित कमरे में ईशान कोण में खिड़की अनिवार्य रूप से बनवाएं, जिससे आपका उसका दोष कट जाएगा, मिट जाएगा। ऐसे भूखंडों पर भवन निर्माण में विलंब नहीं करना चाहिए तथा निर्माण के समय गृहस्वामी को बाहर कहीं यात्रा नहीं करना चाहिए। निर्माण कार्य दक्षिण अथवा पश्चिम से ही शुरू करना उचित होगा। इसके अनुकूल प्रभाव क्या है और प्रतिकूल प्रभाव क्या होंगे उसके विषय में भी मैं बताता हूं आपको कि कुआं या बोरिंग, स्विमिंग पूल आदि का निर्माण ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व की कोण में कराने से शुभ परिणाम मिलता है। नैऋत्य में सीढ़ियां बनाना शुभ फलदायक होगा। नैऋत्य कोण में भारी सामान, पत्थर, मिट्टी आदि रखने से अर्थलाभ मिलता है तथा परिवार निरोग रहता है। अगर इस कोण में ऊंचे पेड़ लगे हों तो उसको कटवाना, नैऋत्य कोण में अगर ऊंचे पेड़ लगे हों तो उसको कटवाएं नहीं, उसे रहने दें। अगर प्राकृतिक रूप से उसमें चट्टानें या टीले हों तो उसका यथासंभव ऐसे ही बने रहने देना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। भूखंड के दोनों ओर मार्ग होने से भी भूखंड के नैऋत्य की ओर बढ़ाव नहीं करना चाहिए। दोनों ओर अगर मार्ग भी है तो नैऋत्य कोण को बढ़ाएं नहीं, उसको बढ़ाना उचित नहीं होगा, उससे दुख उत्पन्न होगा।
प्रतिकूल प्रभाव क्या है, गलत प्रभाव किस किस कारण से पड़ेगा कि ऐसे भूखंडों में मुख्य द्वार दक्षिण अथवा पश्चिम के मध्य भाग में एक तरफ ही बनाना चाहिए, दोनों तरफ नहीं बनाना है, दक्षिण या पश्चिम के मध्य भाग में बनाएं, एक तरफ। दोनों ओर द्वार बनाने का दुष्प्रभाव यह होगा कि शत्रुता तथा ऋण बढ़ेगा उससे। नैऋत्य कोण से दक्षिण अथवा पश्चिम भाग में द्वार रखने से कारागार का दंड हो सकता है। नैऋत्य कोण से दक्षिण, नैऋत्य कोण से सटा हुआ दक्षिण या नैऋत्य कोण से सटा हुआ पश्चिम में अगर द्वार आप रखते हैं तो उससे कारागार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, दिल का दौरा आदि कष्ट भोगना पड़ सकता है घर वाले को। यदि नैऋत्य दिशा में निर्मित कक्षों की दीवारें टूटी फूटी हुई हैं, फटी हुई हैं, तो उसमें पिशाच का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसकी दीवारें टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण में रसोई घर अगर बना देते हैं तो पति पत्नी में बराबर कलह होता रहेगा, इसलिए नैऋत्य कोण में कभी भी रसोई घर न बनाएं। उसमें वास्तु दोष का निवारण किस तरह होगा, अगर कुछ आपने गलत बना दिया उसमें तो उसका निवारण किस तरह होगा उसकी भी जानकारी मैं आप दे देता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं, उसे भी जानकर और उसका निराकरण आप कर सकते हैं। यह दिशा नैऋत्य कोण अर्थात यह दिशा चूँकि पृथ्वी तत्व से प्रभावित है, अतः ईश्वर पहाड़, ग्लोब, स्फटिक एवं मिट्टी से निर्मित वस्तुएं रखना आपके लिए हितकर होगा। भवन में पीले अथवा मटमैले रंग का उपयोग करें। घर के भीतर एवं बाहर गणेश जी की मूर्ति का स्थापना करना चाहिए, कर दें। यदि ऐसे भूखंड पर निर्मित भवन के कमरों और बरामदों को परिस्थितियों बस अगर नीचा बनाना पड़ गया, नीचा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर नीचा बनाना पड़ गया तो उसमें क्या होगी, धन हानि, मृत्यु एवं भयंकर बीमारियों के योग बन जाते हैं। नीचा कभी ना बनाएं, उससे ये सब बीमारी होंगी, मृत्यु का योग होगा, धन हानि होगा। इस दोष का निवारण किस प्रकार अगर करें, अगर बन ही गया परिस्थितिवश तो उसका निवारण किस तरह करना है कि इस दोष के निवारण के लिए कमरों तथा बरामदों में ठोस भारी सामान रखें। कमरों को धोते समय उसका जल नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम से उसको घुमाकर ईशान कोण में ले आएं और वहाँ से फिर उत्तर की ओर, पूर्व की ओर अथवा ईशान कोण की ओर निकालें, नैऋत्य कोण में नहीं निकलने दें। किन्हीं कारण से कमरों की खिड़कियाँ अगर नैऋत्य कोण की ओर बन गई हैं तो यह अशुभ है। इसका निवारण किस प्रकार होगा, इसके लिए क्या निवारण करें कि ऐसी दिशा में खिड़कियों को बंद कर उन पर गहरे हरे रंग का पर्दा डाल देने से इस दोष का निवारण हो जाएगा। इसके लिए आप आध्यात्मिक उपचार भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक उपचार क्या है कि पूजा घर में राहु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। राहु यंत्र कौन है, इसे आप देख लीजिए किस तरह का राहु यंत्र आपको बनवाना है। देखिए ये है राहु यंत्र, 36 का योग होगा सभी घरों में, चारों तरफ से जोड़ने से 36 होगा। ये है राहु यंत्र। आप राहु यंत्र को तांबे में उकेरवा दें, तांबे पर लिखवाकर, तांबे के प्लेट पर लिखवाकर और उसे पूजा घर में स्थापना कर दें और उसकी रोज पूजा करें। उसके बाद राहु का मंत्र हो सकता है, संभव हो तो एक माला जप कर लें राहु का मंत्र। राहु का मंत्र क्या है कि ओम ह्रीं राहवे नमः, इस मंत्र का ओम ह्रीं राहवे नमः, इस मंत्र का जप कर लें। आपका नैऋत्योन्मुखी घर का सभी प्रकार का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और सुखी जीवन आप व्यतीत करेंगे। दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।